हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन। मेंसुरेशन हमने पहले भी देख चुका है, 9th चैप्टर में भी हमने देखे हैं। अभी तक जो हम पढ़ते थे वो थी 2 डायमेंशनल फिगर्स, यहाँ पर उन फिगर को 3 डायमेंशनल कर दिया गया है। जब एक रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल फिगर आप देखोगे तो वो एक क्यूबॉइड बन जाता है, एक स्क्वायर का देखोगे तो वो क्यूब बन जाता है। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर। जैसे कि यहाँ पर 3 चीज़ें हमने ली है, यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब है और एक सिलेंडर है। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ग्रैब कर लेते हैं। ये चीज़ें आप 9th स्टैंडर्ड में एरिया, सरफेस और वॉल्यूम में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर भी ये लास्ट चैप्टर था ज्योमेट्री का और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर उसका थोड़ा सा हल्का सा अपग्रेडेशन है क्योंकि इसमें बहुत से फॉर्मूलेज हैं। तो मेरे को यकीन है कि ज़्यादातर बच्चे जो है हमारे वो सब भूल चुके होंगे। तो आइए जानते हैं कि ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले किस तरह से फॉर्म होते हैं और इन्हें किस तरह से आसानी से याद रखा जा सकता है। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, एक ऐसी फिगर जो 3 पेयर ऑफ रेक्टेंगल से बनी हो। यहाँ पर 3 पेयर है, एक साइज के 2 यहाँ, एक साइज के 2 ऊपर नीचे और एक साइज के 2 आगे और पीछे। इस तरह से 3 पेयर ऑफ रेक्टेंगल से, मतलब 6 रेक्टेंगल से बनी हुई एक फिगर है जिसका नाम है क्यूबॉइड। अब यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर लेंथ मान लो, अगर मैं इसे लेंथ मानता हूँ तो ये लेंथ है, ठीक है। अगर मैं इसे ब्रेथ मानता हूँ तो ये ब्रेथ है और अगर मैं इसे हाइट मानता हूँ तो ये हाइट है। इस तरह से देखिए हर चीज़ है, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया किस तरह से है, 2 इंटू LB, मतलब लेंथ इंटू B प्लस BH प्लस HL। LBH के फॉर्म को याद रखना है, 2 इंटू L, ये देखिए LBH, वापिस से ये वाला L, इस तरह से 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इसके बाद में लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ऊपर का और नीचे का हटा दीजिए, चारों तरफ का जो है वो कितना है। लेटरल सरफेस एरिया है कुछ इस तरह से 2H इंटू L प्लस B, इतना याद रखना है, 2H इंटू L प्लस बी। देन कम टू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, L इंटू B इंटू H। अब आते हैं क्यूब पे। क्यूब 6 अलग अलग स्क्वायर से मिलकर एक क्यूब बना है। एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, टोटल मिला के 6 सेम साइज के स्क्वायर जब इस तरह से मिल के एक बॉक्स बनाते हैं तो उसे हम क्यूब बोलते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब के, देखिए एक स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, L स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल 6 है तो इसका क्या होगा, 6L स्क्वायर या 6 साइड स्क्वायर। लेटरल मतलब ऊपर नीचे का हटा दो, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। तो लेटरल एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा, 4L स्क्वायर। और इसका यहाँ पर L इंटू B इंटू H था, यहाँ तीनों भी L है तो L इंटू L हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, L क्यूब। तो ये है क्यूब। तीसरी 3 डायमेंशनल फिगर वी हैव हियर इज सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो, क्योंकि इसके ऊपर एक सर्कल है और एक नीचे भी, तो इसकी एक चीज़ होती है एरिया ऑफ बेसिस। एक चीज़ होती है एरिया ऑफ बेसिस जो हमें इसके अलावा याद रखना है। 2 बेस है इसके अंदर तो 2, और दोनों भी देखेंगे आप तो सर्कल है तो सर्कल का एरिया πr स्क्वायर। और अगर पूछता है एरिया ऑफ बेस, तो एक ही का एरिया लिखेंगे, मतलब कि πr स्क्वायर, इतना होगा ये। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कुछ इस तरह से है, 2πr इंटू r प्लस h। इसमें 2 ही चीज़ें हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक r है, यहाँ से लेके यहाँ तक h है और ये फिर से r है। तो 2πr मतलब सरकमफेरेंस, उसके बाद में जो 2 चीज़ें दी हुई है वो r प्लस h, ख़त्म। उसके बाद में कर्व सरफेस एरिया 2πrh, ठीक है। 2πr मतलब वापस से सरकमफेरेंस और जो एक चीज़ बच रही है h, वो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है πr स्क्वायर h। और उसके बाद में एरिया ऑफ बेसिस, और एरिया ऑफ बेस मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में आता है कोण। हम देखेंगे कि
कोन भी क्या होता है उसके बाद में एक स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है, तो वो 3 फिगर भी आज ही हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने देखा क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज कोन। यह है 4th मोस्ट बेसिक 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ ज्योमेट्री जिसे कहा जाता है कोन। और कोन क्या है? कोन में देखिए ऊपर एक जोकर की टोपी की तरह एक इस तरह से कोन सरफेस है और उसके नीचे क्या है, एरिया ऑफ बेस इसका भी क्या होने वाला है, पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। मैं मान सकता हूँ इसे, ये स्लांट हाइट है, ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये रेडियस है। तो बाय पाइथागोरस ये किस तरह से हो जाएगा, हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ रिमेनिंग साइड। मतलब एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब इसमें से इन 3 में से अगर 2 चीज़ें दी हुई तो हम एक चीज़ पता कर सकते हैं। तो इसे हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, इसको इस वाले हम लोग ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है आपको ध्यान रखना है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। फिर कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। और वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की क्या थी, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका एरिया ऑफ बेस क्योंकि ये एक सर्कल है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं स्पीयर को। स्पीयर मतलब अ बॉल, एक बॉल को हम स्पीयर कह सकते हैं। फिर वो भरा हो या खाली हो उसे हम क्या कह सकते हैं, स्पीयर। सॉलिड हो या होली हो, इसका होलो हो। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका कर्व सरफेस एरिया भी क्या होगा, क्योंकि ये हर जगह से कर्व है तो इसका कर्व सरफेस एरिया भी होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखने वाली चीज़ है और आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं हेमिस्फीयर पर। जब हम इसे आधा काट लेंगे तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो अगर ये 4 था तो कितना हो गया आधा, 2। लेकिन अगर ये हॉलो है तो 2, अगर ये सॉलिड हो तो उसके ऊपर भी एक सरफेस आ जाएगा, इसके ऊपर भी एक दायरा आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा, वो भी काउंट किया जाएगा। तो 2 + 1 3। तो अगर वो सॉलिड है, if the hemisphere is solid then the total surface area will be 3 pi r square, and if it is hollow then the total surface area will be 2 pi r square। और दोनों के लिए कर्व सरफेस एरिया होने वाला है 2 pi r square। और इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 pi r क्यूब। इसका वॉल्यूम है 2/3 pi r क्यूब। तो ये थी 6 3 डायमेंशनल फिगर्स जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं हमारे मेंसुरेशन में। इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन ये है बेसिक 6 मोस्ट बेसिक 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ ज्योमेट्री। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले, पर ये वीडियो देखने के बाद में मैं चाहूँगा कि आप इसे मेमोराइज़ कर ले, याद कर ले। अगर आप इसे एक बार लिखेंगे तो ज़रूरी है याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।